क्रेशर प्लांट कट के जा रहा है, क्या उस पर आपका आंदोलन का कोई फर्क? नहीं, बिल्कुल हम करते हैं। मैं तो यही बात को बोल रहा हूं ना। अब दीपक आए, बोले कि मेरे लाश पर जाए। अब दीपक का कहाँ लाश है, हमको दिखा दीजिए जरा। ताहिर जी आए, उन्होंने कहा हमारे लाश पर जाएगा। कहाँ है ताहिर जी का लाश, हमको दिखाइए। अनंत प्रताप देव जी को भी आप लोगों ने बुलाया, आए। विधायक बनने के बाद यहाँ जब धरना प्रदर्शन विस्थापित का हो रहा था, उन्होंने भी सेम बात कहा कि हमारे रहते कोई माइकल लाल क्रेशर पर। अरे भाई, आप नहीं है क्या? ये तीनों लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र हमको दिखा दीजिए, कल से हम क्रेशर प्लांट ड्रॉप करके दिखाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ चुनौती के साथ। कोई माई के लाल का हिम्मत नहीं है कि एक छटाक आज के डेट में भानु प्रताप शाही अड़ जाएगा और एक छटाक यहां से माल ले जाएगा। इसलिए ये लोग ले जा रहा है, क्योंकि ये दोनों तरफ से खेल रहे हैं। एक तरफ आप धरना भी दिलवा रहे हैं दिखाने के लिए पब्लिक को, दूसरा तरफ रात दिन दिलवा रहे हैं। एक सवाल और सर, अभी आपके द्वारा बोला जा रहा है कि प्लांट नहीं लगेगा, लेकिन 3-4 दिन पहले सदन में विधायक जी के द्वारा बोला गया कि पावर प्लांट जिंदा है और पावर प्लांट लगेगा। भाई, इस सवाल का जवाब हम दिए हैं। ये हम नहीं ना बोल रहे हैं, हम जो भी बोल रहे हैं ऑन पेपर बोल रहे हैं। मैं कोई भी बात ऐसा आप लोगों को नहीं बोला हूं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसका कोई इतिहास नहीं है। और मेरी बात पर आप यकीन मत कीजिए, आप ये पेपर देखिए। आपको मेरे पेपर पर भी विश्वास नहीं है, आप आरटीआई लगा लीजिए। आप पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, आप जानकारी ले लीजिए और मेरी एक भी बात को काट दीजिए। हम लोग झोला बोरा उठा करके, अभी तो हारे हुए हैं, झोला बोरा उठा करके घरे चले जाएंगे, हार जोते। भानु जी, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आप भाजपा के उप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। सरकार जो है, राज्य सरकार दावा करती है कि 1,26,000 करोड़ हमारा केंद्र सरकार नहीं दे रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विषय है 2005 से लेकर के 2014 तक। 2005 से लेकर के 2014 तक ओल्ड रॉयल्टी, अन्य रॉयल्टी में केंद्र के पास पैसा है, बकाया है। झारखंड सरकार का कितना है, इसका आंकड़ा हम लोग बार बार सरकार को बोल रहे हैं कि आप ब्रीफ दो कि किस ईयर का कितना कितना है। आज तक नहीं दे पा रही। आप याद कीजिए कि 2005 से 2014 तक प्रधानमंत्री कौन? 2005 से 2014 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और दुर्भाग्य से कोल मिनिस्ट्री कुछ दिन के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री के पिताजी शिबू सोरेन जी के पास था। उसी पीरियड का रॉयल्टी का पैसा इन लोगों का बाकी है। ये मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2026 से लेकर के 2036 तक जिन जिन राज्य का रॉयल्टी का पैसा 2005 से 2014 तक का है, इसको आप किस्त वाइज वापस कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप जजमेंट को देख लीजिए। अब उसके बाद भी आप कह रहे हैं केंद्र के पास बाकी है, हमारा बाकी। अब सुप्रीम कोर्ट आप गए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि 26 से लेकर के 36 तक के बीच में जिन राज्यों का, केवल झारखंड राज्य का बकाया नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये कांग्रेस सरकार के समय का बकाया है। शिबू सोरेन जी जब कोल मिनिस्टर थे तब बकाया है। ये सरकार को तो इस पर एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, और बोलना चाहिए तो मनमोहन सिंह जी को बोलना चाहिए, बोलना चाहिए तो कांग्रेस को बोलना चाहिए। एक और बंशीधर महोत्सव पर सवाल है सर। यहाँ के अधिकारियों के द्वारा बंशीधर महोत्सव के दौरान डांस किया गया, नृत्य किया गया, सभी को देखते हुए, इसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? देखिए, हाथी वैसे चलता है जैसा माहौत होता है। माहौत मजबूत रहेगा तो हाथी को संभाल लेगा। प्रशासनिक तंत्र हाथी के समान है और जो जनप्रतिनिधि हैं वो माहौत के समान है। मजबूत विधायक होता तो कोई माई का लाल का हिम्मत नहीं था कि कमर हिला लेता। कमर हिला लेता तो वहीं कोड़ा गिरता उस पर, वहीं सस्पेंड होता, वहीं उस पर कार्रवाई होती। अश्लील चीज गाना बजवा रहे हैं, वो विधायक बैठा हुआ है अश्लील गाना पर, उसका भाई डांस कर रहा है, ताहिर मियां मंच पर बैठा हुआ है। अब सोचिए क्या हो रहा है वहां का मंच का कॉम्बिनेशन आपने देखा कि नहीं देखा, हम नहीं जानते हैं। करवाया, डीसी एसपी बैठे रहते थे, जब तक मैं बैठा रहता था किसी को चू चा करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आप देखिए कि ये व्यवस्था बदला, सरकार बदला। एक बार मिथिलेश ठाकुर के नेतृत्व में हुआ, एक बार अनंत प्रताप देव के नेतृत्व में हुआ, और बंशीधर महोत्सव को मजाक के लोगों ने बना। बंशीधर महोत्सव पर कितना किरकिरी हुआ, कितना अपमानित हम लोगों को दूर रह करके भी झेलना पड़ा, यह कहने की जरूरत है। सांसद को भी श्रद्धापूर्वक आमंत्रित नहीं किया। विपक्ष की बात को छोड़ दीजिए,
जो माननीय सांसद हैं इस क्षेत्र के पलामू के, उनको सम्मानित नहीं किया, उनको सम्मान पूर्वक आमंत्रित नहीं किया। फोन से आमंत्रित किया जा रहा है सांसद को। बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब हम लोग कराते थे तो वीडियो जाता था हमारे विरोधी लोगों के, एसडीओ जाता था और जाकर के आमंत्रण देता। आज यही अनंत प्रताप देव और मिथिलेश ठाकुर की अगुवाई में दूसरा कार्यक्रम हुआ, और क्या से क्या हुआ। आप याद कीजिए कि पहले जब भी रघुवर दास जी की सरकार रही, कोई भी राजकीय कार्यक्रम होता था तो पलामू प्रमंडल के जो मंत्री होते थे उनको सम्मान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कार्यक्रम में बुलाया जाए। आज क्या ऐसा बात हो गया, क्या ऐसा कारण हो गया कि पलामू प्रमंडल के मंत्री रहते हुए राधा कृष्ण किशोर जी को भी मंच पर नहीं बुलाया गया। आज राधा कृष्ण किशोर जी ने पत्र लिखा, आप लोगों ने पढ़ा उसको। उसका दो वजह है, देखिए आप लोग उस एंगल को लिखिएगा नहीं लिखिएगा इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। दो कारण, एक तो सांसद जी का जो अपमान हुआ, उनका साला के होने के नाते वो बदला ले रहे हैं, लेना भी चाहिए। मैं भी अगर उस जगह पर होता तो मैं भी लेता। सांसद का अपमान जो मिथिलेश ठाकुर और अनंत प्रताप देव और जो जिला प्रशासन हेमंत सोरेन जी ने किया है, उसका अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने वो पत्र लिखा, मैं जहां तक समझता हूं। दूसरा कारण यह है कि जो वर्तमान हमारा पलामू का राजनीति, जिसको आज भी हैंडल कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से मिथिलेश ठाकुर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये दोनों विधायक हमारा जेब में है, विश्रामपुर का विधायक और भवनाथपुर का विधायक हमारा जेब में है, जब चाहेंगे तब पैसा के तरह इस दोनों को निकालेंगे, सजाएंगे, रखेंगे, फिर पॉकेट में रख लेंगे। या मिथिलेश ठाकुर शो करते चल रहे हैं पूरे प्रदेश। तो उनको प्रोजेक्ट करने के लिए एक दलित मंत्री को अपमानित किया गया। मैं सबसे बड़ा बात ये कहना चाहता हूं, जो डिजर्व करते थे एक पलामू कोटा से दलित मंत्री होने के नाते राधा कृष्ण किशोर जी उस मंच पर शोभा बढ़ाते। दुर्भाग्य है विपक्ष को नहीं बुलाया, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को भी नहीं बुलाना, मंत्री को पलामू प्रमंडल का अकेला प्रतिनिधि मंत्री सरकार का नहीं होना, यह दुर्भाग्य बताता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का किताब लेकर के ये लोग बार बार संविधान का दुहाई देता है, लेकिन वास्तव में वर्तमान सरकार दलित विरोधी है। मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने सांसद का भी दलित होने के नाते विरोध किया और उन्होंने राधा कृष्ण किशोर जी का भी दलित होने के नाते विरोध किया, इसीलिए मंच पर उनको नहीं बुलाया। मैं इसलिए इस बात को कर, इसलिए बीमार होने के बाद भी, मेडिकल में होने के बाद भी उतना कड़ा पत्र वित्त मंत्री को, मुख्य सचिव को लिखना। ये आपका बंशीधर महोत्सव को किस तरह से मिथिलेश ठाकुर को प्रोजेक्ट करने के लिए, मिथिलेश ठाकुर अपने आप को नेता बनाने के लिए एक मंत्री को अपमानित करते हैं, एक सांसद को अपमानित करते हैं। और इन लोगों का क्या वजूद विधायक लोगों का है वो तो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। दोनों विधायकों को जिस तरह से मिथिलेश ठाकुर आज ट्रीट करते चल रहे हैं, अभी कुछ लोग विश्रामपुर से हमको फोन करके बता रहे थे कि हम लोग गए थे गढ़वा में, तो मिथिलेश जी ने कहा यार ये दोनों विधायक को जो बोलेंगे सो करेगा, कहेंगे रात को खड़ा रहो तो खड़ा रहेगा, कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, कहेंगे लेट जाओ तो लेट जाओ। हमारे बिना वो लोग गढ़वा पार नहीं हो सकता है, हमारे बिना वो लोग गढ़वा नहीं आ सकता है। तो इस तरह का बताना मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र का अपमान है और लाखों लाख जनता का भी अपमान है, क्योंकि जनता ने उनको जनप्रतिनिधि बनाने का। और मिथिलेश ठाकुर को प्रोजेक्ट करने के लिए ये राधा कृष्ण किशोर जी को अपमानित किया गया, बीडी राम जी को अपमानित किया गया। ये बंशीधर के बारे में मेरा कहना था। जो चौथी बात है वह है, आज 5 महीना हो गए, 5 महीना के बाद हम मुंह खोल रहे हैं। आपको मालूम है कि पूरे पलामू में सबसे ज्यादा वोट ला करके हम हारे। ये अलग बात है कि हार गए 1,25,000 वोट ला करके, ये भी ऐतिहासिक चीज, लेकिन पूरे पलामू में सबसे अधिक वोट ला करके हारने वाले हम लोग हैं। सच को बोलना हम लोगों का फर्ज है। 5 महीना के बाद हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि 5 महीना एक बड़ा अंतराल होता है। 5 महीना के दरमियान अभी तक ना भवनाथपुर विधानसभा में, ना पलामू प्रमंडल में एक भी विकास का काम 5 महीना के दरमियान यह सरकार ने करने का काम किया। हेमंत जी आए थे, पुराने योजना का शिलान्यास, पुराने योजना का उद्घाटन का शिलापट लगा करके, बेवकूफ बना करके नगर उतारी से चले।
सारा विकास योजना आज के तारीख में ठप है। किसी भी विकास योजना में पेमेंट नहीं हो रहा। कोई भी नया योजना का टेंडर पिछले 5 महीना के दरमियान नहीं हुआ है। मैं अपने विधानसभा का बात करता हूं। मैं जब विधायक था, नवंबर तक आचार संहिता लगने से पहले 20 सड़क, पुल, पुलिया, अस्पताल का टेंडर किया हुआ। आज के तारीख में 5 महीना बीत जाने के बाद भी अभी न टेंडर डिसाइड हुआ है, न वह काम लगा है। 20 से अधिक योजना है, मैं लिस्ट आप लोगों को दे सकता हूं, जो टेंडर हो चुका था, और 20 से अधिक ऐसी योजनाएं हैं जिसका टेक्निकल सेक्शन, प्रशासनिक स्वीकृति हो जाने के बाद आवंटन के प्रत्याशा में वो टेंडर, यानी 40 से 50 हमारे विधानसभा